एवरीवन, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। इसमें हम कॉकरोच के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला, एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स: फोरगट, मिडगट एंड द हिंडगट। देखिए, जो इनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो डिवाइडेड होता है इनका फोरगट, मिडगट और हिंडगट में। फिगर 7.16, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, इट इज डिवाइडेड इनटू द फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। Okay, now let's see the reasons. The mouth opens into a short tubular pharynx leading to a narrow tubular passage called the esophagus. जो इनका माउथ होता है वो कहाँ पे ओपन होता है? फेरिनिक्स में ओपन होता है, ठीक है। और उसके साथ बाद में वो ईसोफेगस तक कंटिन्यूस में हो जाता है। फाइन, दिस इज द ईसोफेगस. This in turn opens into a sac-like structure called crop used for storing food. ये फिर एक crop like structure देख सकते हो ना, एक this is the sac-like structure, this is the sac-like structure. तो ये crop में जो है open होता है esophagus, और यहाँ crop में क्या होता है? खाना इनका store होता है. The crop is followed by gizzard और proventric and proventiculus. जो गिजर्ड है उसको प्रोवेंटिकुलस भी कहते हैं. तो ये जो क्रॉप होता है वो ओपन होता है गिजर्ड में. द क्रॉप ओपन इनटू द गिजर्ड. ओके, दिस इज द फेरिनिक्स. फेरिनिक्स opens into the esophagus. Esophagus opens into the crop and crop opens into the gizzard. Right? This in turn opens into a sac-like structure called crop used for storing food. The crop is followed by gizzard or proventiculus. It has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming 6 healthy chitinous plate called teeth. जो क्रॉप होता है वो गिजर्ड में ओपन होता है. जो गिजर्ड होता है इसकी जो आउटर लेयर होती है उसमें थिक सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो अंदर की लेयर होती है उसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है. इस तरीके से ये 6 किटेनियस प्लेट टाइप की बनाते हैं, जिनको इनका हम टीथ भी कह सकते हैं. गिजर्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल. गिजर्ड का क्या काम होता है? टू ग्राइंड द फूड पार्टिकल्स. द एंटायर फोरगट इज लाइंड बाय अ क्यूटिकल. जो इनका फोरगट है वो उसमें क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है. A ring of 6 to 8 blind tubules called haptic or gastricachia is present at the junction of foregut and midgut which secrete the digestive juice. अब इनका नेक्स्ट पार्ट क्या बताया गया है? हैप्टिक और गैस्ट्रिक एरिया. तो चलिए देखते हैं. दिस इज द हैप्टिक एरिया. फाइन. हैप्टिक एरिया इज प्रेजेंट इन द फोरगट और मिडगट की बीच की लाइन में भी प्रेजेंट है. फाइन. इसका क्या काम होता है हैप्टिक एरिया का? यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि इनके फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. At the junction of midgut and hindgut it present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous मेलिफिजियन ट्यूब्यूल्स. जो इनका जंक्शन होता है मिडगट का और हिंडगट का, वहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं येलो कलर के. फिलामेंटियस होते हैं, फिलामेंट्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं येलो कलर के, 100 से 150 नंबर्स के बीच में. इनको हम क्या कहते हैं? मेलिफिजियन ट्यूब्यूल्स. देखिए, ओके, दीज आर द मेलिफिजियन ट्यूब्यूल्स. पतले पतले से जो
हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स का क्या काम है? दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द हेमियोलिम्फ। जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये एक तरीके के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं कॉकरोचेस में। जो ब्लड में जो भी गंदगी रहती है या जो भी वेस्ट होते हैं वो इन मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। The hindgut is broader than the midgut and is differentiated into ileum, colon and rectum. जो इनका हिंडगट होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द मिडगट, और उसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 भागों में विभाजित होता है, इलियम, कोलोन एंड द रेक्टम। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनस। ठीक है, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम ओपन आउट opens into the anus. Fine. तो this is the whole structure of the cockroach. यहाँ तक समझ में आया आप सबको? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। पहला फोरगट, दूसरा मिडगट और तीसरा हिंडगट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरेनिक्स लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। जो माउथ होता है इनका किसमें? ईसोफेगस में ओपन होता है। ईसोफेगस जो होती है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ओपन होती है। उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रॉप कहते हैं, जहाँ पे इनका फूड जो होता है वो स्टोर होता है। फिर ये जो क्रॉप होती है वो गिजर्ट पे ओपन होती है। जो गिजर्ट होती है इसका क्या काम होता है? ये ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में हेल्प करता है। गिजर्ट का काम होता है टू हेल्प इन टू ग्राइंड द फूड पार्टिकल। फिर इनकी जो इंटायर फोरगट होती है वो क्यूटिकल से बनी हुई होती है। एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, 6 to 8 रिंग टाइप का ट्यूब्यूल्स का इनका स्ट्रक्चर होता है, उसको हम हैप्टिक कहते हैं और गैस्ट्रिक एरिया कहते हैं। ये फोरगट और मिडगट के बीच का मतलब पार्ट है। इसका क्या काम होता है? डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करना। डाइजेस्टिव जूस का आपको मतलब तो पता ही है कि वो जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फाइन। उसके बाद फिर जो है मिडगट और हिंडगट की जो जंक्शन होती हैं वहाँ पे 100 से 150 नंबर के येलो कलर के फिलामेंटियस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स का काम होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। उसके बाद जो हिंडगट है, इनका हिंडगट जो है ज़्यादा चौड़ा होता है मिडगट के कंपैरिजन में। अब इनका जो हिंडगट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, हीलियम, कोलोन एंड द रेक्टम। जो रेक्टम होता है वो एनस में ओपन होता है, एनस में ओपन, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोच एंड आई होप यू ऑल कैन मेक इट वेरी वेल। कोई मुश्किल नहीं है इस कॉकरोच के स्ट्रक्चर को बनाने में, और मैंने आपको बताया भी है पॉइंट वाइज। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा। फेरेनिक्स है, सेलेवरी ग्लैंड है, ईसोफेगस है, क्रॉप है, गिजर्ड है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, हैप्टिक एशिया है, यहाँ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। फिर मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम करते हैं। फिर इनका इलियम है, कोलोन है और रेक्टम है जो कि एनस में ओपन होता है। तो दिस इज़ द वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकरोच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इनकी सिस्टम्स के बारे में। तो जो पहला सिस्टम इन्होंने यहाँ डिफाइन किया है दैट इज़ ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, तो अभी हम वस्कुलर सिस्टम के बारे में, जो इनका ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है कॉकरोचेस का, वो ओपन टाइप होता है। 2 टाइप के सिस्टम बताए थे ना मैंने आपको, एक क्लोज टाइप और एक ओपन टाइप। क्लोज टाइप में जिसमें आपको हार्ट, आर्टरीज और वेन सब मिलेंगी, और जो ओपन टाइप के सिस्टम्स होते हैं उनमें ट्यूब्यूल्स का ये जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये नहीं होते हैं। ओके, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन्स इनटू स्पेस। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इनकी जो पुअरली डेवलप होती हैं,
और एक स्पेस हीमोसील के एक स्पेस होता है उसमें ओपन होती हैं। ओके, तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है कॉकरोचेस का, इट इज़ ओपन टाइप। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप एंड ओपन्स इनटू अ स्पेस कॉल्ड हीमोसील। विस्टल ऑर्गन प्रेजेंट इन द हीमोसील आर बाथेड इन ब्लड। जो इनकी विस्टल ऑर्गन, जो भी साइड के ऑर्गन्स होते हैं, वो हीमोसील में लोकेटेड होते हैं और वो ब्लड में बाथेड, मतलब ब्लड में ही के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ब्लड उनके ऊपर से बह रहा होता है। देखिए, दिस इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। इंटीरियर एरोटा, एलरी मसल्स एंड द chambers of heart. These are called the chambers of heart. These are the alveolar muscles and this is the anterior aorta. Okay, चलो अब पढ़ते हैं। ठीक, द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट। जो इनका जो हीमोलिम्फ होता है, जो ब्लड के अंदर की जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसको लिम्फ होता है ना हम लोगों के अंदर भी, तो इनका जो हीमोलिम्फ होता है उसमें कलरलेस प्लाज्मा होता है और हीमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कलरलेस प्लाज्मा यानी कि उसमें कोई कलर नहीं होता है, इसलिए कॉकरोचेस का जो ब्लड होता है वो रेड कलर का नहीं होता है। ठीक, द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। Heart of cockroach consists of elongated muscular tube lying along mid-dorsal line of thorax and abdomen. जो कॉकरोचेस का जो हार्ट होता है वो लंबा होता है, elongated होता है, मस्कुलर होता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मिड डॉर्सल लाइन, थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, elongated है, मिड डॉर्सल लाइन, थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट है। It is differentiated into funnel-shaped chambers with ostia on either sides. ये एक funnel shaped chambers में differentiated होता है, बटा होता है। इसमें ostias जो होती हैं वो present होती हैं दोनों sides पे। ठीक है, blood from sinuses enter heart through ostia and is pumped anteriorly to sinuses again. जो blood होता है इनका sinuses के थ्रू जो है हार्ट में एंटर करता है और फिर और हार्ट से ओस्टिया में एंटर करता है और फिर से अगेन जो है वो साइनसेस में चेंज चला जाता है। दिस इज हाउ देयर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क। ओके, द ब्लड एंटर इनटू द ब्लड एंटर फ्रॉम द साइनसेस टू हार्ट, हार्ट टू ओस्टियास एंड ओस्टियास टू अगेन साइनसेस। तो दिस इज देयर flow chart of the working of the heart. Okay, so this is the closed vascular system. Now next is the respiratory system of cockroaches. The respiratory system consists of a network of trachea that opens through 10 pairs of small holes called spiracles present on the lateral sides of the body. जो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें ढेर सारे ट्रैकियास प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपन होते हैं 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स में, छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं उनमें जाके ओपन होते हैं। इन स्मॉल होल्स को हम स्पाइरकल्स कहते हैं जो बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स। The thin branching tubes carry oxygen from air to all the parts. जो इनकी जो thin branching tubes होती हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करती है एयर से to different parts of the body. The opening of spiracle is regulated by the sphincters. Exchange of gases takes place at the tracheoles by diffusion. जो इनकी ओपनिंग होती है स्पाइरिकल्स की वो स्पिंस्टर्स के द्वारा रेगुलेटेड होती है, कंट्रोल में होती है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो इनमें होता है वो वही डिफ्यूज़न। देखिए सभी में डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, चाहे हम ह्यूमन्स हो चाहे कहीं भी हो, बस थोड़े बहुत ऑर्गन्स जो होते हैं वो हम लोगों के डिफरेंट होते हैं। अब जैसे स्पाइरिकल्स जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाउ द कॉकरोच रेस्पायर, तो यू ऑल कैन से दैट दे आर रेस्पायरिंग थ्रू देयर tiny holes called spiracles, and the exchange of gases take place from tracheoles by the process of diffusion. So this is all about the respiratory system of cockroach. ठीक,
नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय द मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स. अभी हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे हमने जब हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था, जनरल एनाटॉमी पढ़ी थी, तो उसमें हमने कॉकरोचेस की, तो हमने उसमें मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स देखे थे, राइट. तो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स का क्या काम था? एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीशन में हेल्प करना. तो अब वहीं पे मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में बताया जा रहा है. तो यू ऑल कैन से दैट द एक्सक्रीशन इन कॉकरोचेस टेक्स प्लेस थ्रू द मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स. फाइन. Each tubules is lined by the glandular and the ciliated cells. They absorb the nitrogenous waste product and convert them into uric acid, which is excreted out through the hindgut. जो एक्सक्रीशन होता है वो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू कैरी आउट होता है. जो इनकी जो ईच ट्यूब्स जो होती हैं वो ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स इनके इसमें प्रेजेंट होते हैं. जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इनमें ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब द नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड. ये नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं. देन दिस यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हिंडगट. और फिर ये जो यूरिक एसिड जो होता है वो हिंडगट के थ्रू, जो हिंडगट होता है ना, इनमें हमने पढ़ा था रेक्टम, कोलॉन, इलियम, तो उनके थ्रू जो है वो बाहर निकल जाता है. देयरफॉर दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड द यूरियोकोटिलिक. इन एडिशन द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स आल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन. इस इंसेक्ट्स को यूरिकोटिलिक कहा गया है. क्यों? क्योंकि ये जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसको यूरिकोटिलिक कहा गया है. और ये जो इस इंसेक्ट्स है इसमें थोड़े कुछ और ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कि नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड्स हैं, जो कि एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सक्रीशन ऑफ द कॉकरोचेस. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस का. नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल में. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दो सिस्टम बचे हैं. एक नर्वस सिस्टम बचा है कॉकरोचेस का और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा है. इसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. उसके बाद ये आपका जो कॉकरोचेस का जो एनाटॉमी है वो फिनिश हो जाएगा. एक बार रिवाइज कर लीजिए एनाटॉमी में. तो आज हमने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ जनरल एनाटॉमी ऑफ कॉकरोचेस. तो जनरल एनाटॉमी में हमने पढ़ा कि जो कॉकरोच का जो बॉडी होता है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है. इंटरनल पार्ट, फोरगट, मिडगट और हिंडगट में. जो इनका माउथ होता है वो फेरेनिक्स के थ्रू जो है एक ट्यूबुलर पैसेज में ओपन होता है ईसोफेगस में. ईसोफेगस जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, जिसको हम क्रॉप कहते हैं. यहाँ पे फूड पार्टिकल जो होते हैं वो स्टोर होते हैं. फिर ये जो क्रॉप होता है वो गिजर्ड में ओपन होता है. गिजर्ड में जो है टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड करते हैं, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स में करते हैं. जो इनका एंटायर फूड गट होता है वो क्यूटिकल से लाइंड होता है. फिर इसके बाद ये फिर इस नेक्स्ट एरिया गिजर्ट के बाद जो नेक्स्ट एरिया आता है वो होता है हैप्टिक और गैस्ट्रिक एरिया. यहाँ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं. फिर इसके बाद एक नया नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स. ये येलो कलर के फिलामेंटियस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स. यहाँ पे जितना भी नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है. अभी हमने पढ़ा ना एक्सक्रीशन में. फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हीमोलिम्फ के थ्रू जो है हिंडगट में जाते हैं. हिंडगट से में इलियम, कोलॉन और रेक्टम प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे इन ऑर्गन्स के थ्रू ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं. ठीक. नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है कॉकरोचेस का वो ओपन टाइप का होता है, पुअरली डेवलप होता है. यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनकी पुअरली डेवलप होती हैं. ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं
ये एक ओपन स्पेस में जाके कंटिन्यू होती है, जिसको हम हीमोसिल कहते हैं। हीमोसिल जो होता है वो उसमें विसरल ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड मतलब उनकी चारों तरफ प्रेजेंट होता है। हीमोलिम्फ जो होता है इनका कलरलेस होता है, कलरलेस प्लाज्मा होता है और हीमोसाइट्स से बना होता है। हार्ट जो होता है कॉकरोच का वो एलोंगेटेड होता है, मस्कुलर होता है और मिड डॉर्सल लाइन में प्रेजेंट होता है, थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में। इनमें जो है दोनों साइड पे ओस्टियास प्रेजेंट होती है। तो जो ब्लड होता है वो साइनसेस के थ्रू हार्ट में एंटर करता है, हार्ट के थ्रू ओस्टियास में और ओस्टियास के थ्रू अगेन साइनसेस में। तो दिस इज़ हाउ योर देयर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है इनमें ट्रैकियास प्रेजेंट होते हैं। इनका जो ट्रैकियाज होते हैं वो स्पाइरिकल्स में 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल इनमें प्रेजेंट होते हैं, उनके में ओपन होते हैं, उनसे कनेक्टेड होते हैं। ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो बॉडी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं और ये सब डिवाइडेड होते हैं ट्रैक्यूल्स में। इनका काम होता है ऑक्सीजन को एयर से बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का। ठीक है। जो स्पाइरल्स की ओपनिंग होती है वो स्पिंस्टर्स के द्वारा रेगुलेट की जाती है। यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू होती है। एक्सक्रीशन आ गया, तो एक्सक्रीशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये नाइट्रोजनियस फेज को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इनको इस इंसेक्ट को यूरिकोटेलिक भी कहा गया है। इसके अलावा नेफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो आई होप कि आपको आज ये सारे सिस्टम समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोचेस डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम रिवाइज द होल टॉपिक, listen my video, revise the whole topic, read the whole topic once again by your own, and if you have any kind of doubts so you can ask to me. ठीक, thank you.